हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि बिना पढ़े जो है ना कॉपी कैसे लिखिए। आपको देखकर या आपका थंबनेल देखकर या आपको सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि सर ने क्या बोला कि बिना पढ़े 80% ला रहे हैं, तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बिना पढ़े भी आपको 80% ला सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार बोर्ड में आपको आम बात है। ठीक है, तो 80% कैसे लाना है आपको पूरा वीडियो को देखना, अंत तक देखना। अंत तक देखने के बाद ही कोई भी कॉमेंट कर सकते हैं कि हमने सही बोला है या गलत बोला। उसके बाद ही पूरा वीडियो देखने के बाद ही कोई सा भी आप लोग का स्टूडेंट है वो आपको कमेंट कर देंगे पूरा अंत तक देखने के बाद। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम समझते हैं कि 2024 में जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उससे पहले सभी लोग विद्यार्थी जो बहुत जो है विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो पढ़े उतना नहीं पढ़ पाते हैं या उतना कुछ कारणवश जो है नहीं तैयारी अच्छे से कर पाते, तो उनके मन में यही डर रहता है कि बोर्ड परीक्षा में हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, हम मात्र 10 नंबर लाएंगे, हम 20 नंबर लाएंगे, हम 30 नंबर लाएंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी क्या होता है मन में रहता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों सभी मन से दूर होगा, हम हैप्पी हो जाए, आज से आप लोगों को खुश हो जाए। ठीक है, हैप्पी सभी लोग हो जाए विद्यार्थी की बिना पढ़े जो है ना कॉपी कैसे लिखना है और 80% कैसे लाना है, बिना पढ़े कॉपी को कैसे लिखना है और बिना पढ़े जो है ना 80% कैसे लाना है। आइए इस वीडियो में पूरा हम अच्छे से बताते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझिएगा बिना पढ़े जो अच्छे यानी कि कॉपी को कैसे लिखना है, आप लोग को 80% कैसे लाना है बिना पढ़े, ये भी आपको पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े। देखिए ऐसा विद्यार्थी तो नहीं होंगे कि एक चैप्टर भी नहीं पढ़े होंगे, तो ऐसा बोर्ड परीक्षा क्या दे रहे, फालतू में क्या दे रहे बोर्ड परीक्षा, बताइए। ऐसा तो विद्यार्थी नहीं होगा कि 12 चैप्टर में से 1 से 2 चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर आप कॉपी में क्या लिखेंगे, ये भी मन में सवाल रहता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी को जो सवाल रहता है कि हम बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो कॉपी पर क्या लिखेंगे, अभी तक तो हम कुछ पढ़े भी नहीं है अच्छे से, किस तरह से हम तैयारी किए भी नहीं है अच्छे से, और यहाँ पर जो है ना बोर्ड परीक्षा यहाँ पर होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा हो जाता है, हमारा जो बहुत सारा मन में ऐसा रहता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर पूरा हम कंप्लीटली यहाँ पर वीडियो को करेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा, आपको यहाँ पर अगला पॉइंट को समझिएगा, आपको कैसे यानी कि लिखना है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है कि बोर्ड परीक्षा में जो है ना क्या होगा 80% आएगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है कि बोर्ड परीक्षा में जो है क्या होगा 80% आएगा। ठीक है, ठीक है, आपको किस तरह से लिखना है, कैसे हेड राइटिंग में लिखना है कि आपको अच्छा नंबर मिले। ठीक है, अगर नहीं है आप उतना कुछ पढ़े हैं अभी तक, मात्र आपसे 1, 2 से 4 चैप्टर भी पढ़े हैं ना, तो आप लोग 80% आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही होगा कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, इस पर ज़्यादा व्यक्ति यानी कि ज़्यादा विद्यार्थी लोग इस पर फोकस करते हैं कि बिना पढ़े भी 80% ला सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम लोग जो है ना 80% कैसे लाएंगे। तो पूरी जानकारी जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रूल नंबर क्या आता है, रूल नंबर 1 आता है। क्या आता है आपको यहाँ पर देखिएगा, रूल नंबर 1 क्या कहता है समझिएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है आपका रूल नंबर है। ठीक है, रूल नंबर को पहले समझना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करेंगे, काला या तो बॉल यानी कि काला और नीला पेन लेकर, जैसे कि हमारे क्या है ये ब्लू पेन है। ठीक है, उसी तरह से काला एक होता है पेन। ठीक है, काला पेन होता है। ठीक है, काला पेन लेकर जाना, एक ब्लू या तो एक आप काला पेन ले सकते हैं, यही दोनों पेन में आप लोग को लेकर जाना। ठीक है, यही पेन आपको दो को लेकर जा सकते हो सके तो बॉल पेन लेकर जाइएगा। ठीक है, आपको लेकर, इससे आपको क्या होगा कि आपको जो गोला रहेगा उसको भरने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या रहेगा, आपको OMR शीट दिया जाएगा, उसी में आपको गोला इस तरह से भरना है। ठीक है, और आपको जो है लिखना है गोला भरना कौन सा पेन से, तो आपको ब्लैक पेन से क्या करना है, इसको गोला को भरना है। यानी OMR शीट को क्या किससे भरना, आपको ब्लैक पेन से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन द्वारा ही क्या होता है OMR शीट चेक होता था। मशीन जो क्या करता है ब्लैक वाले कलर को सबसे पहले दम एडजस्ट करता, तुरंत दम सही सारा कुछ जो है यहाँ पर सही कर लेता है। ठीक है, एक तरह से समझिएगा। तो यही आपको समझना है कि आपको जो 2 तरह का पेन लेकर जाना, क्या है काला और एक नीला पेन लेकर जाना एग्जाम में। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 समझिएगा, आपको सबसे पहले जो क्या ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। आप लोग जैसे ही एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो आपको जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न, आपको ऑब्जेक्टिव उसमें सब्जेक्टिव दोनों लिखा रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का OMR शीट दिया जाएगा, जो कि आपका 1 घंटे का समय होगा। ठीक है, कितने घंटे का होगा बाबू, तो 1 घंटे का आपका समय होगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जब उसको पूरा तरीके से 1 घंटा समाप्त हो जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, तब मिलेगा आपको कॉपी लिखने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो समझिएगा, आपको एक जो है पहले जो सबसे पहले मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है, जो कि एक निश्चित समय यानी जो भी 1 घंटा है, 1 घंटे में क्या करना आपको पूरी अच्छे से तैयारी, पूरी अच्छे से वहाँ पर क्या करना आपको
लिखना नहीं है, आपको इस तरह से भरना है। तो कैसे भरना है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह का OMR शीट रहेगा, ठीक है, OMR शीट रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो रहेगा क्या रहेगा, जिस तरह से ABCD लिखा गया इस तरह से इसी लाइन इसी तरह का रहने वाला, ठीक है। तो आपको आसानी क्या होगा, देखिए ब्लैक पेन जब भी लेकर जाइएगा तो ब्लैक पेन से क्या होगा, जैसे हमको भरना है 2, ठीक है, अगर यहाँ पर रहेगा 1 और यहाँ पर रहेगा 2, तो 2 को हम लोग किस तरह से भरते हैं, इससे भरेगा। तो यहाँ पर देखिए काला कितना अच्छा सा आ रहा है, ठीक है, अब ब्लू जो है इतना अच्छा सा नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 है तो हम लोग 0 अगर यहाँ पर है तो 0 के सामने 0 भरेंगे, ठीक है। इसके सामने 1 जो है 1 कहाँ होगा, तो सबसे ऊपर 1 होगा। इसी तरह से क्या करना है, तो आपको इसी तरह से आपको भर लेना है, ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, आपको भर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझ गए रूल नंबर 1 को आप लोग पूरे अच्छे तरह समझ लीजिएगा, कौन कौन पेन यूज करना है, तब आपको जो है ना अच्छे नंबर आने वाला, ठीक है। आइए अब रूल नंबर यहाँ पर दूसरा की शुरुआत करते हैं कि रूल नंबर 2 जो होगा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर समझिएगा रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 में क्या कहता है, उसके बाद जो है आपको क्या करेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा। आपको बताया ना इस तरह का आप लोग प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है, किस तरह से रहेगा बाबू, इस तरह का आपको एक जो प्रश्न पत्र रहेगा, आपको बोर्ड परीक्षा का यही प्रश्न पत्र है, इसी तरह का क्या रहेगा, आपका प्रश्न पत्र रहेगा। सबसे पहले आपको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग समझिएगा पर दिया गया राष्ट्रीय जलमल कौन है, तो इसका आंसर जो भी है यहाँ पर क्या करेंगे, OMR शीट में क्या करेंगे, भरेंगे। जैसे हमारा आंसर आ रहा है, मान के चलिए हमारा जो भी इसका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डी, जैसे कि यहाँ पर देखिए उस तरह से तो हमारा सीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझिए A और B और C और D मान लीजिए, ठीक है। तो हमारा डी जहाँ पे है तो डी वाला सेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, भर लेंगे। यहाँ पर देख करके 1 नंबर ये हमारा है, तो 1 नंबर के सामने इसको क्या करना है, भर लेना है, ठीक है, इसी तरह से समझिएगा। उसके बाद जो आपका क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न। सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए क्या मिलेगा, कॉपी मिलेगा, ठीक है, यही हमारा क्या आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तीसरे को क्या करना है, आपको भरना है। तो क्या करना बाबू, तो फिर यहाँ पर समझिएगा पहला इसमें पॉइंट समझिएगा, रूल नंबर 2 में पहला पॉइंट क्या कहता है कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट कर जो है ना बिल्कुल नहीं लिखना है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ है आपको कि बहुत सारे विद्यार्थी को देखते होंगे कि जो लिखे ना इसको क्या करते हैं, काट कूट ऐसे करके काट देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो उसमें आपको क्या होगा, एग्जामिनर जो देखेंगे ना आपको तो बोलेंगे ये सब क्या लिखा है यहाँ पर फालतू का, यहाँ पर मतलब कि अच्छे नंबर वो क्या करेंगे, नहीं देगा। अगर आपका 3 नंबर भी लिखा हुआ है ना तो आपको 1 नंबर दे देंगे, यानी कि आप इससे क्या होगा, आपको 2 नंबर का क्या हो जाएगा, लॉस होगा, ठीक है। इसलिए आपको जो ना इसी जिस तरह से हम लिखे साफ उसी तरह से आपको साफ लिखना है। हेड राइटिंग पे आप लोग अभी से ही फोकस करिए, आपको 120 दिन अभी बचा हुआ है ना, 120 दिन में आपको बहुत ही अच्छे हेड राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, तो अच्छे ही हेड राइटिंग हो जाएगा, तो आप लोग समझिएगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, दूसरा पॉइंट, आपको राइटिंग अच्छा से लिखना होगा। आपको राइटिंग क्या होगा, अच्छा से लिखना होगा। यहाँ पर समझिएगा फर्स्ट पेज से यानी कि 1 से लेकर 3 से 4 पेज तक आपको जो है बिल्कुल काट पीट कर नहीं लिखना है। आपको वैसा ही प्रश्न बनाना जो आपके दिमाग में, यानी आपको जो वहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो आ रहा है उसी का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर रूल नंबर 3 क्या लागू होता है समझिएगा। रूल नंबर 3 आपको लागू होता है क्या, देखिएगा, जब आपको प्रश्न और कॉपी मिलेगा उस समय आप जो है ना प्रश्न से सही जरूर पढ़ें। देखिएगा बहुत सारे विद्यार्थी क्या रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं, उसके डर से ना कि क्या क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर नहीं दे अच्छा से पता चल रहा है, वो पढ़ गए, नहीं दिया हुआ यहाँ पर समझ गए वो हाँ दिया गया, आप लोग गलत कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी है, तो बहुत यहाँ पर निवासी है, आप नहीं, निवासी क्या है, रॉबर्ट ओवन जो है ना कहाँ का निवासी नहीं था। बहुत सारे विद्यार्थी क्या समझेंगे, यहाँ का नहीं था, तो नहीं था तो क्या कर देंगे, ब्रिटेन का जो है नहीं था, यहाँ पर गलत करके आ जाएंगे। इसी तरह से ना अच्छे से प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है, प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग क्या करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे। अगला यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलती शब्द जैसे कि गाना, गालिश, कसम, ये सब लिखना जो है ना सख्त मना है। आप लोग ये सब लिखिएगा ना तो एग्जामिनर देखकर एकदम डायरेक्ट काटेगा तो क्या आएगा, 0 नंबर आ जाएगा, डायरेक्ट क्या कर देगा, काट देगा। आपको वैसा चीज़ लिखना है जिससे रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन जिसे कोई पूछा जा रहा है, विद्युत पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, विद्युत पूछा जा रहा है, तो विद्युत धारा दिएगा, तो धारा का चाहे पता होगा चाहे हमारा विद्युत के बारे में पता होगा, दोनों में से किसी एक चीज़ का तो जरूर पता होगा। इसके बारे में इससे रिलेटेड लिख दीजिए। आपको अगर 4 नंबर का 5 नंबर का पूछा जाता है आपको 3 नंबर तो मिलवे करेगा, ये 100% मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर गाना लिख देता है तो कट जाएगा, गाली भी नहीं लिख रहे कस। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, कॉपी में लिख देते हैं कि सर आपका जो ना ये वो हो जाएगा, हमारा को पास कर दीजिए, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं गलत करना, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 में क्या आता है, आपको ये अंतिम रूल नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर रखना है याद, ठीक है। जैसे कि अगर आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा,
या तो आपको MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, आप तो बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप लोग उसमें से तुक्का लगा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न का बात किया जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न का बात किया जाएगा ना, तो आपको किस तरह से लिखना है, चलिए आइए यहाँ पर समझते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न दिया रहेगा तो हम लोग बिना जो पढ़े ना कैसे आप लोग लिख सकते हैं। यही आपका मन में डाउट हो रहा होगा कि सर आपने तो बोला बिना पढ़े हुए कैसे हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का दिया गया, हिस्ट्री के बारे में दिया गया जर्मनी का एकीकरण के बाद हाएं क्या थी। तो आपको जर्मनी के बारे में तो पता होगा, ठीक है, जर्मनी के बारे में तो पता होगा। जर्मनी के बारे में अगर नहीं पता होगा तो आइए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न खोजते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न खोजते हैं कि जर्मनी के बारे में, ठीक है, जर्मनी के बारे में तो कुछ दिया होगा इसमें। तो जर्मनी के बारे में जैसे आप लोग यहाँ पर खोजेंगे, देखिएगा यहाँ पर एक एक क्वेश्चन खोजते चलिएगा कि जर्मनी यहाँ पर दिया गया कि नहीं, ठीक है, जर्मनी दिया गया कि नहीं यहाँ पर देखते चलिएगा। अगर यहाँ पर जर्मनी दिया गया तो यहाँ पर इसी के बारे में लिख देना, ठीक है। जर्मनी है, देखिएगा जर्मनी में क्या है, फ्रांस, देखिए जर्मनी है जो रॉबर्ट ओवेन का निवासी कहाँ था, यहाँ पर जर्मनी लिया गया, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी ये सब के बारे में तो आपको कुछ भी पता ही होगा, तो जरूर लिख सकते। बोल्शेविक क्रांति देखिए हुआ था, बोल्शेविक क्रांति के बारे में लिखे। मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था, लेनिन का जन्म, बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब तो आपको पता होगा। ये सब उसमें मिला जुला कर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसी को आप लोग कहते हैं, यही आपका महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आपको कैसे कह सकते कि नहीं बना सकते, जो भी आपको बताएं आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं, उसके बाद ही कमेंट करेंगे विद्यार्थी, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको जो भी जिस तरह से अगर हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया विद्युत धारा, ठीक है, क्या दिया गया, विद्युत धारा या सेल या बैटरी के बारे में। तो बैटरी के बारे में तो पता ही होगा ना कि बैटरी में क्या होता है, कौन सा एसिड उसमें पाया जाता है, कितना कैसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या विद्युत धारा या विद्युत धारा के बारे में पता होगा, धारा हमारा क्या है, विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, सारा कुछ तो पता होगा। इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा पूरा मिला जुला कर, ठीक है। तो आपको अच्छा ना, अगर 5 नंबर का पूछा जा रहा है तो आपको 3 नंबर तो 100% मिलेगा, ठीक है, अगर अच्छे से लिखते हैं तो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो सर ने बोले थे कि बिना पढ़े जो है नंबर कैसे लाएंगे 2024 बोर्ड परीक्षा में, वो सही बोले हैं या नहीं बोले हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट जरूर करिएगा, जो हमने बताया वो आप लोग फॉलो करिएगा तो 80% आएगा या नहीं, आप लोग कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।